हेलो ओडिशा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो हूँ आमर कौन ना दशम श्रेणी जीव विज्ञान जो प्रथम अध्याय अच्छी पोषण ताहारी 3 नंबर भिडियोटी। तो या आग भिडियो या आग दुईटी भिडियो आम दुईटी लंग क्वेश्चन बहुत बड़ इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन को लेकिन सारीचे। तो यही भिडियो आम कौन ना यही पाठर एक मुख्य आकर्षण लंग क्वेश्चन जोड़ा कि फोटोसिंथेसिस ओडिया आलोक संश्लेषण अच्छी ताहारी ऊपर आम जा यहाँ भी आम कौन ना इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन एक्चुअली ओके लंग क्वेश्चन। तो ये विषय में पढ़ा। तो पूर्व परिच्छेद दर्शाଯାଇଛି जे सबुज उद्भिद आलोक संश्लेषण प्रक्रिया श्वेत सार जातीय खाद्य प्रस्तुत करिथांती। घटना कौन ना जिते आम पढ़ले के ना स्वभोजी पोषण कौन से मुझे अलरेडी कहि सारी जे आलोक संश्लेषण कौन एटा कौन ना जो प्रक्रिया माध्यम सबुज उद्भिद निज खाद्य बनाए ताको आम कौन कौचे ना आलोक संश्लेषण हाँ कि नहीं। ठीक अच्छे। तो यही श्वेत सार जो श्वेत सार को से खाद्य बनाए गछ तो सही श्वेत सार जातीय खाद्य जीव जगतर सबु जीवों प्रत्यक्ष परोक्ष खाद्य अटे। एक्चुअल जो खाद्य को सबुज उद्भिद बनाए से ही उद्भिद जात से खाद्य को आमर जितके सब प्राणी मान अच्छा से प्राणी डायरेक्ट कि इनडायरेक्टली से खाद्य रूप में ग्रहण करते। किसी गाय माने जितके शाकाहारी मान अच्छा से कौन ना डायरेक्ट घास पत्र खाती आउ केते जन प्राणी अच्छा कौन ना जमती आम भाया आम के तो शाग पत्र हिसाब से डायरेक्ट खाऊे तो बेले बेले कौन ना से फलमूल को आम इनडायरेक्टली खाऊे फल को जूस करके हाँ कि नहीं। तो आलोक संश्लेषण अच्छा देखो ये जो कहला कौन ना गोटे सबुज उद्भिद जो प्रक्रिया जो आलोक संश्लेषण प्रक्रिया माध्यम कौन करे निज खाद्य प्रस्तुत करे हाँ कि एतिकी जानिले किंतु कौ प्रक्रिया माध्यम कौ माने रेस्पॉन्सिबिलिटी हाँ कि नहीं कौ मान दायित्व से खाद्य बनाए देखो। आलोक संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सबुज उद्भिद सबुज कणा जहाँ आम इंग्लीश क्लोरोफिल कहे क्लोरोफिल माध्यम दृश्यमान आलोक शक्ति को घटना कौन अच्छे ना दृश्यमान जो आलोक शक्ति को से क्लोरोफिल टा देखे ता अर्थ कौन देखो तुम साइड चित्र कर बुझाऊँ धरी नियंतु एटा आमर सूर्य ठीक अच्छे यहाँ है सूर्य एवं एटा है आमर पत्र राइट एटा पत्र। तो एटा जो क्लोरोफिल माने अच्छा जो डट बिंदु बिंदु दूसरी यहाँ हूँ भाव नि क्लोरोफिल गुड़ाक। तो जिते आमर सूर्य रश्मि जिते सूर्य रश्मि आमर पत्र उपरे पड़े कड़े गला अच्छा यहाँ हूँ से सूर्यटा जिते सूर्य रश्मि गोटे पत्र उपरे पड़े भावी नियंतु एटा पत्र यहाँ हूँ क्लोरोफिल गुड़ाक जिते क्लोरोफिल उपरे पड़े तो ये कौन ना दृश्यमान आलोक रश्मि हो गला ये तो क्लोरोफिल ऊपर पड़ेगा अर्थ कौन देखला आ कि नहीं। तो ये माध्यम कड़े गला हाँ दृश्यमान आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रूपांतरित करने सहित जो कौन हो जो आमर आलोक रश्मि क्लोरोफिल ऊपर पड़ुची ये आलोक शक्ति को कौन करुच्ची ना रासायनिक शक्ति कन्वर्ट करुच्ची ता साथे साथे कौन ना आमर अंगारकाम्ल जो अच्छी CO2 आउ जल को कौन करुच्ची ना या कौन रासायनिक संयोग घटे कि कौन करुच्ची ये ना गोटे ग्लूकोज जातीय खाद्य बनाऊे C6H12 आउ O6 ये है से कौन ना खाद्य जो गच्छरू प्रस्तुत होता खाद्य जहाँ आम ग्लूकोज बोलिकी कहूचे ठीक अच्छे यही शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत करें जहाँ आम C6H12 O6 ग्लूकोज बोली कहूचे ठीक अच्छे। अच्छा देखो आधार और संस्था अच्छा आधार संस्था कौन ना ये कौन हूँ ना आधार आधार बोले कौन ना गोटे प्लेसमेंट भावी नियंतु यहाँ हूँ गोटे प्रकार बहुत बड़ जगह जोड़ कि कौन ना आमर आलोक संश्लेषण पर गोटे कामटा हूँ हाँ कि नहीं। आ संस्था कौन ना केउ केउ मानक द्वारा ये जो आलोक संश्लेषण प्रक्रियाटा घटुची से गोटे गोटे को आम कौन कह संस्था बोली कह यहाँ हूँ गोटे प्लेसमेंट जोड़ी कि रासायनिक संश्लेषण कामटा जो हो आलोक संश्लेषण कामटा जो हो यहाँ कौन संस्था मैंने केउ के मान द्वारा ये हूँ हाँ कि नहीं। तो देखो पढ़िया प्रत्येक प्रक्रिया पाई एक आधार और संस्था दरकार प्रत्येक प्रक्रिया पाई जेपरी आम रोषेई घर होउची आधार याड अछि
ଆଧାର ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ମନେକର ଆଧାର ବା ଯୋଉ ମୁଁ କହିନଥିଲି କି ଆଧାର ବୋଲେ କଣ ନା ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠିକି ଘଟଣାଟା ଘଟେ କି ନାଇଁ। ତ ଏଇ ରୋଷେଇ ଘର ହଉଛି ଆମର ଆଧାର। ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ୟୁଜ୍ ହଉଥିବା ଚୁଲି, ହାଣ୍ଡି, କରେଇ ଏଇ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା। ଆଉ ଯଦି ରୋଷେଇ ଘର ଯଦି ଏଇଗୁଡାକ ରହିବେନି ତ ସେ କଣ ରୋଷେଇ କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ହଁ କି ନାଇଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଆଧାର ସାଧାରଣତଃ ସବୁଜ ପତ୍ର। ଆଉ ଏ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କାମଟା କୋଉଠି ସମ୍ପାଦ ହଉଛି ନା ଆମର ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ସମ୍ପାଦିତ ହଉଛି, ଏଇଠି ହଉଛି, ହଁ କି ନାଇଁ ବୁଝିଲା। ସବୁଜ ପତ୍ରର ପୃଷ୍ଠରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର ଥାଏ। ରନ୍ଧ୍ର ବୋଲେ କଣ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଲ୍ସ ଯାକ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର କଣ ପତ୍ର, ଏଇଟା ପତ୍ର। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପତ୍ର ସରି ଏମିତି ଚିତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଏଇଟା କଣ ନା ଏମିତି ଗୁଡାଏ ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର ଗୁଡାକ ଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ ନା ଷ୍ଟୋମ ବୋଲିକି କହିବାକୁ ପଡୁଛି। କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋମ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ଇଂଲିଶରେ କହିବା, ଠିକ ଅଛି, ଷ୍ଟୋମାଟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତ ଏହି ଷ୍ଟୋମ ଦେଇ ବା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଲ ଯାକ ନଥାଏ କି, ଏହି ହୋଲ ଦେଇକି ପରିବେଶ ଏବଂ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ବିନିମୟ ଘଟେ। ବିନିମୟ ବୋଲେ କଣ ନା ଦିଆ ନିଆ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ପତ୍ର ବା ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟୋମାଟା, ଏବଂ ଏଠୁ କଣ ହଉଛି ଆମର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବୋଲେ କଣ ନା ଆମର ଜଳଟା ବାଷ୍ପୀୟ ଆକାରରେ କଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଏ। ଏଇଟା ଷ୍ଟୋମାଟା ଆଉ ଏଇଟା ମନେକର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ହଁ କି ନାଇଁ, ଆମର ଏୟାର ରିଜନ ଟା। ତ ଏଠୁ କଣ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କଣ ନା ଆମର ଷ୍ଟୋମାଟାକୁ ଯିବ ଏବଂ ଜଳଟା ଆମର ଆମର ପରିବେଶକୁ ଯିବା ଆସିବା ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ସବୁଜ ପତ୍ରର ଅନ୍ତଃ ଗଠନ ବା ଗୋଟେ ପତ୍ରର ଅନ୍ତ ଗଠନ କେମିତି ହେଇଥାଏ ନା ସେ ଏତ୍କିରେ ଦେଇଛି, ସିଏ ତଳ ପଟକୁ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମୁଁ କହିବି। ତ ସବୁଜ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପାଲିସେଡ ଓ ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। କିଏ ନା ସବୁଜ ପତ୍ରର ଭିତ୍ରିଆ ଗଠନ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ନା ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ପିଗମେଣ୍ଟସ ବା ଦୁଇଟି ଟିସ୍ୟୁ ବା ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି। କଣ ନା ଗୋଟେ 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 ପାଲିସେଡ ପାରେନକାଇମା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଦୁଇଟି ଟିସ୍ୟୁ। କେମିତିଆ ନା ସବୁଜ କଲର ହେଇଥିବା ଦୁଇଟି ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡାକ। କୋଉଟା କୋଉଟା ନା ପାଲିସେଡ ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ୟାକୁ, ହଁ କି ନାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉ ପତ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁର କୋଷ ଭିତରେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନାମକ ଅଙ୍ଗିକା ଥାଏ। ଘଟଣା କଣ ହଉଛି, ଆଚ୍ଛା ଏ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଟା କୋଉଠି ଥାଏ ନା ଆମର ଏଇ ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁର ଭିତରେ ଥାଏ, କହିନି କି, ହଁ କି ନାଇଁ, ଭିତରେ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଦେଖିନେବା ୟାକୁ, କାହାକୁ ଯେ ଏ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଥିଲା କଣ ଆମର ଗୋଟେ ପତ୍ର, କଟା ପତ୍ର। କଟା ପତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଜୁମ କରିକି ଦେଖିବା ତ ଆମକୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କଣ ହଉଛି ନା ମୁଁ ୟା ଆଗରୁ କହିସାରିଛି କଣ ନା ଆମର ପାରେନକାଇମା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ କଣ ପାଲିସେଡ ପାରେନକାଇମା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତାର ସ୍ପଞ୍ଜ ପାରେନକାଇମା, ହଁ କି ନାଇଁ। ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜ ପାରେନକାଇମା କଣ ଯେତିକି ସବୁ ଗୋଲେଇ ଗୁଲେଇ ଗୁଲେଇ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଲେଇ ଗୁଡାକ ୟାକୁ ଆମେ ସ୍ପଞ୍ଜ ପାରେନକାଇମା କହିବା। ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ଯୋଉ ଚେପ୍ଟା ଏବଂ ଲମ୍ବାଳି ଆକାର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଏଗୁଡାକ ଏ ଉପର ସାଇଡ, ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ନା ପାଲିସେଡ ଗୁଡାକ। ଏବଂ ଏଇ ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା ଆଉ ପାଲିସେଡ ପାରେନକାଇମାର ଭିତରେ କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ, କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇଏ କଣ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ନାଇଁ କି କଳା କଳା ବିନ୍ଦୁ, ଏକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ, ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ସରି ଏଇ ଇମେଜରେ ଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଟ ଡଟ ଅଛି ନା, ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଡଟ କୁ ଯଦି ଆମେ ଜୁମ କରିବା ତ ସେ କଣ ନା ଏଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ହଁ କି ନାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଗୋଟିଏ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ। ଏ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ନାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ବୁଝା ପଡିଲା। ଆମର ପାରେନକାଇମା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, କଣ ଗୋଟେ ପାଲିସେଡ ପାରେନକାଇମା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା, ଏବଂ ଏ ଭିତରେ କିଏ ରହୁଛି ଆମର କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟଟା ରହୁଛି, ହଁ କି ନାଇଁ। ତ ଏବେ ପଢିବା, ତାପରେ ଆସିକି ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। କଣ କହୁଛି, କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ରସକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଜୁମ କରିକି ଦେଖିଲେ ତ ସେଇ ଭିତରେ କଣ ନା କିଛି ରସ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଷ୍ଟ୍ରୋମା କହୁଛେ। ଚିତ୍ର କୁଆଡେ ଗଲା, ହଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା କଣ ଆମର
କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଏବଂ ଏ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ରସ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଭିତରେ ରସ ନଥିବ କି ଥିବ, ତ ଏଇ ରସକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ବୋଲି କହୁଛେ। ବୁଝା ପଡିଲା? ତାପରେ ସନ୍ତର୍କ ବା ଏଞ୍ଜାଇମ୍, ସନ୍ତର୍କ ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ତାହା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଆଉ ପୋଷକ ଥାଏ। ପୋଷକ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯୋଉ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ ହଉ ୟା ଆନିମାଲ ଟିସ୍ୟୁ ହଉ ସେ କଣ ନା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ, ସେ ପଦାର୍ଥ ପୋଷକ ଗୁଡାକ ଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପତ୍ର ଏ ପୋଷକକୁ ଖାଇକି କଣ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଆଉ ପୋଷକ କଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସରେ କଣ ନା ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ହଁ କି ନାଇଁ? କିଛି ଏଞ୍ଜାଇମ୍, କିଛି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଆଉ କିଛି ଉପାଦାନ କଣ ନା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ ଭାସିକି ରହୁଥିବେ, ହଁ କି ନାଇଁ? କିଛି ଏଇଟା ଫ୍ଲୋଟ ବା ଭାସୁଥିବେ ସବୁ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପରିମାଣର ଥିବା ଗଠନର ଏକକ ଯାହାକୁ ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲି ସଦୃଶ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଅଟେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଡା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଇଏ କଣ କହିଲା, ଇଏ କହିଲା ଯେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କୁଆଡେ ଗଲା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ, ହଁ ନାଇଁ? କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କାହାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି ନା ଗୁଡାଏ ଥାଇଲାକଏଡ୍, ଆଉ ସେଇଟା ବି ପୁଣି କଣ ନା ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲି, ମାନେ କଣ ଆମର ଥାଇଲାକଏଡ୍ କଣ ନା ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେକର ଆମର ଗୋଟେ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା କଣ ନା ଦୁଇଟି ସ୍ତର, ଗୋଟେ ସ୍ତର ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଏଇଟା, ତ ୟାକୁ ଏକ ଝିଲି ଗୋଟେ ସ୍ତର ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର, ତ ଦି ସ୍ତର ଝିଲି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହାକୁ ନା ଥାଇଲାକଏଡ୍ କୁ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିଟା ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା 10 12ଟା ଗୁଡାଏ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କିଏ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ଆମର କିଏ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ କଣ ନା ଥାଇଲାକଏଡ୍ କୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଗଠନର ଏକକ। ବୁଝାଉଛି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଲା ଆମର କଣ ସେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନା କିଏ ଏ ଟୋଟାଲଟା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କି ନାଇଁ? ତ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ତଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ବୋଲି କିନା କହୁଛି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏ ଭିତରେ ଥାଇଲାକଏଡ୍ କାହାକୁ ଦେଖଉଛି? ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଇଲାକଏଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଲମ୍ବାଳିଆ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଅଛି ନା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଲା ଏମିତି ଯୋଉ ଲମ୍ବି ନାଇଁ କି, ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଇଲାକଏଡ୍। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଲମ୍ବିଛି ଏ ଯାକ ଖାଲି ସେ ଯାକ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ନୁହଁ, ଏ ଯୋଉ ତିନିଟା ହେଇକି ଅଛି ଏ ତିନିଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଇଲାକଏଡ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସରି ଥାଇଲାକଏଡ୍ କହୁଛି, ହଁ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଆକା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଥାଇଲାକଏଡ୍, ଏଇଟା ବି ତିନିଟା ବି ଥାଇଲାକଏଡ୍, କିନ୍ତୁ ଏ ଲମ୍ବା ଯାକ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଇଲାକଏଡ୍। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ ଏ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଯାକ ଏଇଟା ବି ଥାଇଲାକଏଡ୍, କିନ୍ତୁ ଏ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ୟାକୁ ଗ୍ରାନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଥାଇଲାକଏଡ୍ କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ରହିବେ ନା ସେତେବେଳକୁ ୟାକୁ ଗ୍ରାନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ କିଛି ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଲମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ଏଭଳି ଥାକକୁ ଗ୍ରାନା କୁହାଯାଉଛି। କହୁଥିଲି ନା ଯୋଉ ତିନିଟା ହେଇକି ଥିଲେ ତାକୁ ଗ୍ରାନା କୁହାଯାଉଛି। ତ ଗ୍ରାନା ଗୁଡିକ ଲମ୍ବାଳିଆ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘଟଣା କଣ ହଉଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ଗ୍ରାନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାନା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାନା। ଏ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାନା କଣ ନା ଗୋଟେ ଲମ୍ବାଳିଆ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଦ୍ୱାରା କନେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେ କଥା ସେ କହୁଛି। ତାପରେ ସାଧାରଣରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଏଇଟା ଆସିବ, ସାଧାରଣରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସରେ ଗ୍ରାନା ଆଉ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ରହିଥାନ୍ତି। ସତ କଥା, ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଆମର କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଭିତରର ରସକୁ କଣ ଷ୍ଟ୍ରୋମା କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରାନା ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଲମ୍ବାଳିଆ ଥାଇଲାକଏଡ୍ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାସିକି ଅଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ତ ଥାଇଲାକଏଡ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଲି ସ୍ତରରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଲିପିଡ୍ର ମାନେ ଥାଇଲାକଏଡ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଲି ସ୍ତରରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଲିପିଡ୍ର କଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ବୃହତ୍ ଅଣୁ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। କିଏ? ବୃହତ୍ ଅଣୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଚିତ୍ରରେ ବି ଦେଖେଇବି ପ୍ରମାଣ ସହିତ। କଣ କହୁଛି ସିଏ ନା ଏ ଯୋଉ ବୃହତ୍ ଅଣୁ କୁଆଡେ ଗଲା, ବୃହତ୍ ଅଣୁ ବାହକ ଅଣୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଅଣୁ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ କଣ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଦି ସ୍ତର ନାହିଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଏ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଟିକେ ବୁଝେଇନି ନାଇଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ
एड़ा भी तीन तीन टा थाइला कोड एकाटी रहिला बोले सिना करना गला किंतु जदि आमे इंडिविजुअली नेबा एका एका जदि गोटे गोटे नेबा तो थाइला कोड, तो गोटे थाइला कोड को मन कर आमे जूम करिकि देखिले तो सेटा कोन हमकु एमिति देखा जिवो हो कि नहीं। आउ एटा कोन ना दी स्तर झिल्ली, तो एटा गोटे स्तर आउ एटा गोटे स्तर, ठीक अछि का कि माने थाइला कोड दीटा स्तर से कोइ नै कि एटा थाइला कोड झिल्ली, एटा गोटे झिल्ली आउ एटा गोटे झिल्ली, ठीक अछि। तापरे सेई एका जिनस को जदि माने थाइला कोड गोटे झिल्ली को बा गोटे लेयर को जदि हमें जूम करिकि देखिबा तो केमति देखा जिवो ना सीए एमति देखा जिवो हा कि नहीं। एई स्पेस एरियाटा कोन एटा कि नहीं। तो एमती से देखा जिवो। आउ ए भितरे कोन ना बड़ बड़ अणु गुड़ाक मध्य अछंती जाको हमें बाहक अणु बा ग्राहक अणु बल्कि बाहक अणु अछंती किछि ग्राहक अणु मध्य अछंती हला। आउ आउ गोटे कथा मु पढ़िया आगु मु कहि देथिबी जे ए जो थाइला कोड दुई झिल्ली एटा गोटे झिल्ली आउ एटा गोले झिल्ली एवं मझिरे जो गोटे कोन आसिला ना गोटे स्पेस जो आसिला एई वाला एइटे जो तरल पदार्थ अछि बस गैपटा अछि ताको हमें कोन ना ल्यूमेन बोली के कहउछे, ठीक अछि। एइटा ल्यूमेन बोली कहउछे थाइला कोड रे मझि अंश को जेंति हमें बाडा क्लोरोप्लास्ट मझि टिके तरल पदार्थ को स्ट्रोमा कहउतले, ठीक सेंति थाइला कोड मझि को ल्यूमेन बोली के कहउछे, ठीक अछि। कुआड गला एही भले गठनयुक्त थाइलाकोइड ओ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा रस आलोक श्लेषण संस्था सृष्टि करते। घटना कौन होची आलोक श्लेषण पई को माने दाई ना एई जो थाइलाकोइड ओ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा रस ये दी जाको हेकी कोन ना हमर आलोक श्लेषण माने परिवेश सृष्टि करते जोथि पई कि हमर आलोक श्लेषण पई जतकी शक्ति आवश्यक बा ग्लूकोज जात खाद्य ए मान को ऊपर निर्भर करके हेई थाए, बुझिला कि नहीं। जदि बुझा पड़ुनी तो वीडियो को बैक करके आउथरे भी देखो भल से बुझा पड़िबो। अच्छा देखो प्रक्रिया को प्रक्रिया हमर आलोक श्लेषण प्रक्रिया को टिके बुझिबा, ठीक अछि। केमती जना पड़िला किस कोन नै कि देखो प्रक्रिया को जीवा तो आलोक श्लेषण प्रक्रिया को जानिया पाई विभिन्न परीक्षा करा जायछि, अलग अलग प्रक्रिया सब करा जायछि परीक्षा एति मध्यरु दुईटी परीक्षार सिद्धांत गुरुत्वपूर्ण माने भिन्न भिन्न वैज्ञानिक माने भिन्न भिन्न समय नै कि अलग अलग परीक्षा गुडा सब करछथि से मान को भितर दुईटी परीक्षा ठीक लागुचे और सेही परीक्षा को हम एबे पढिबा। तो प्रथम सिद्धांत फ्रेडरिक ब्लैकमैन हो कि 1905 मसिया रे जणैथिले कौन बोले कि ना से प्रक्रियात्मक परीक्षा द्वारा दर्शाइथिले आलोक श्लेषण 200 प्रतिक्रिया द्वारा समाहित। तो देखो एटा 200 बोले 200 नहीं 200 प्रक्रिया द्वारा बोला दुईटी प्रक्रिया मिसी की गोटे आलोक श्लेषण प्रक्रिया हेछि बोले से कहिथिले। तो गोटे सह प्रक्रिया होछि दृश्यमान आलोक पर निर्भर कले गोटे कोन ना गोटे दिन टाइम रे गोटे आलोक प्रक्रिया जागो को गला हो कि नहीं दृश्यमान आलोक पर निर्भर करे एहा को आलोक प्रक्रिया कहा जाय आ गोटे कोन ना आलोक पर निर्भर करे नै बोले ताको कोन ना अंधकार प्रक्रिया बोली कहा जाय हो कि नहीं। कोन एटा आलोक प्रक्रिया कोन ना दुईटी सह प्रक्रिया हो कि नहीं गोटे आलोक प्रक्रिया आलोक पर निर्भर करे बोली आ अंधकार प्रक्रिया जो प्रक्रिया का आलोक को निर्भर करी नते से प्रक्रिया में अंधकार प्रक्रिया बोली कहू जे एटा हो कि नहीं। नेक्स्ट द्वितीय सिद्धांत आलोक श्लेषण जैव रासायनिक प्रक्रिया बोले देखो एटा होछि हमर बायोकेमिस्ट्री आड़ को जीवो बायोकेमिस्ट्री पाठ है कि नहीं। तो बायोकेमिस्ट्री कौन पढ़ा जाए ना छोट छोट मॉलिक्यूल्स मान जो हम जंती ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ए मान आ ग्लूकोज केंती ब्रेकडाउन होउची किस कोन टोटली पाठ को हमें बायोकेमिस्ट्री माध्यम रे पढ़िया को पाऊ, ठीक अछि। तो एथिरे अंगारकाम्ल और जलर रासायनिक क्रिया रे जलरू आसुथिबा हाइड्रोजन द्वारा अंगारकाम्ल विजरित हुए और सरल शर्करा संश्लेषित हेबा सहित अम्लजान निर्गत हेबा दर्शा जायतिला काहेकि एटा देखंतु एटा बायोकेमिस्ट्री केवल अंगारकाम्ल अम्लजान हाइड्रोजन एमती छोट छोट मॉलिक्यूल मान को लेकी पढ़ा जाए टोटाली विश्लेषण को भल से दर्शा जाए बायोकेमिस्ट्री। तो यही आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे मध्य कोन ना हमर अम्लजान अंगारकाम्ल नाइट्रोजन मानक बहुत योगदान रही। तो से यही प्रक्रिया रे कोन ना बायोकेमिस्ट्री रो किछि अवदान अछि बोल के कुहा गला, बुझला। अच्छा कोड गला तापर हां से कोन कहउची एथिरे बोले कोठी हमर जो आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे
ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳର ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟାରେ ଜଳରୁ ଆସୁଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯୋଉ ଆମର H2O ଅଛି ଜଳ ପାଇଁ ନାଇଁ କି, ତ ଏଇ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିଜାରିତ ହୁଏ। ବିଜାରିତ ବୋଲେ କଣ ନା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର CO2 ଅଛି, ତ ସି କାର୍ବନ କଣ କରେ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଠୁ ଅଲଗା ହୁଏ। ବୁଝିଲାନି ବୋଧେ, କଲର ଅଲଗା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଇଏ କଣ କରେ ନା କାର୍ବନ ଅମ୍ଳଜାନ ଠୁ ଅଲଗା ହୁଏ, ତା ମାନେ କଣ ନା ବିଜାରିତ ହବ କି ନାଇଁ, ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଠୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଲଗା ହେବ, ତା ଅର୍ଥ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିଜାରିତ ହେବ ବୋଲିକି କୁହାଯିବ। ତାପରେ କଣ ବିଜାରିତ ହେବ ଏବଂ ସରଳ ଶର୍କରା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହେବା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହେବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। କୋଉଠି? ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଠିକ ଅଛି। ଏହା 1931 ମସିହାରେ ଫନିଲ, ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଇଂଲିଶରେ ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ଫନ୍ ଦେଇଛି, ଇଂଲିଶରେ ଭନ୍ ଦେଇଛି। ଫନିଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। କୋଉ କଥାଟା? ଏଇ କଥାଟା, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି କଥାଟା କି ନାଇଁ। ତାପରେ ରବର୍ଟ ହିଲ୍ 1937 ମସିହାରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିକଳ୍ପନାଟାକୁ ପ୍ରୁଭ କରିଥିଲେ। ଏ କଥାଟା ମାନେ ଭନିଲଙ୍କ କଥାଟାକୁ କଣ ନା ଆମର ରବର୍ଟ ହିଲ୍ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଟପିକଟା ଏଇଟା ମାନେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପାଠରେ ଆସୁଛି ୟା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ଲୁକୋଜ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ଘଟଣା କଣ କହୁଛି ସିଏ? କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଆମେ କୋଉଟା ପଢିଲେ, ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଉ ବଡ କରିକି ଜୁମ କରିକି ଦେଖିଲେ ତ ତା ଭିତରେ ଗ୍ରାନା ଥାଇଲାକଏଡ ଯାକ ଥିଲେ, ହଁ କି ନାଇଁ, ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କହୁଛେ। ତ ଏ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କଣ କରୁଛି ନା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଗୋଟେ ଅଣୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଣୁ ଗୁଡାକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ଲୁକୋଜ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବୋଲେ କଣ? ଆମେ ଯଦି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ତ ସେତେବେଳକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଜାଣିବା, ହଁ କି ନାଇଁ। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲେ କଣ ନା ଗୁଡାଏ ଜିନିଷକୁ, ହଁ କି ନାଇଁ, ଗୁଡାଏ ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇକି, ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇକି କଣ ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଦେବାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା, ମୁଁ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଭଲସେ ବୁଝେଇବି ଯେ ୟାକୁ ଆମେ କଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି ନା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ନା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହେବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କଣ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମିଶିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଦେବେ, ଉତ୍ପାଦ ଦେବେ, ହଁ କି ନାଇଁ। ତ କୋଉଠୁ କଣ ମିଶିଲେ କୁଆଡେ ଗଲା, ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଥାଏ ବା ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ। କଣ କଣ ମିଶେଇକି? ତ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ 6ଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବା 6CO2 ଏବଂ 12ଟି ଜଳ ଅଣୁ ବା 12ଟି ଜଳ ଅଣୁ, ହଁ କି ନାଇଁ, ଲାଗିଥାନ୍ତି, ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତ ସେ କଥାକୁ ସେ କେତେ ବଢିଆରେ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ CO2 କେତେଟା ଦରକାର ନା 6ଟି ଦରକାର, ସେଇଟା କହିଲା। ଏବଂ H2O ଅଛି କେତେଟା? 12ଟା। ଏଇଗୁଡାକ ମାନେ 6ଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ 12ଟି ଜଳ ଅଣୁ ମିଶିକି ଆଉ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କଣ ନା ଆମର କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କୁ ବିନିଯୋଗ କରିକି, ନାଇଁ କି, ଏଇଟା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବି ଆସିଛି କି ନାଇଁ, ଆଉ ଇଏ ବିନା ଆଲୋକରେ ବି ହବ ନାହିଁ। ତ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଆଉ କିଛି ଧାତବ ଲବଣର ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି। ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସେଇ ଗ୍ଲୁକୋଜଟା C6H12O6, ହଁ ନା। ଆଉ ଏଇ ଟୋଟାଲି ପାଠ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଓକେ। ତମକୁ 1 ମାର୍କିଆ ପଚାରି ପାରେ ଯେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଅଣୁ ସଂକେତ କଣ? କୋଉଟା? C6H12O6 ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ 6ଟା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 12ଟା ଆଉ କାର୍ବନ 6ଟା, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା କଣ ଆମର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଚ୍ଛା, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କୋଉଠର ନା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର, ହଁ କି ନାଇଁ। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦିଟାକୁ ନେଇକି ପରେ ଆମର ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଛି, ନାଇଁ କି। ଆଚ୍ଛା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେମିତି ଆମର କଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ତ ଏଇ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ କଣ ଜାଣିବା ନା ଏଇଆ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ଗ୍ଲୁକୋଜଟିଏ ତିଆରି ହେବା ପଛରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେତେ ଭୂମିକା ରହିଛି, ହଁ କି ନାଇଁ, ବା ଗୋଟେ ଡେ ଟାଇମରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ କେମିତି ତିଆରି ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶୁଣ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମିତି ଆସିବ ଯେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝାଅ, ଖାଲି ଏଇଆ ଆଇବନି, ବରଂ ଆସିବ କଣ ନା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କଣ ଏବଂ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝାଅ। ତ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ଜାଣିଥିବା ବା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଦିନ ସମୟରେ ଗଛ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ବନାଏ ସେ ପ୍ରୋସେସ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ତ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ହଁ କି ନାଇଁ, ଲେଖିପାରିବା। ତ କଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥାଇଲାକଏଡ ଝିଲ୍ଲିରେ, ଥାଇଲାକଏଡ କୋଉଟା ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଯାକ, ହଁ କି ନାଇଁ, ଯିଏକି ଗ୍ରାନାକୁ କନେକ୍ଟ କରିଥିଲା, ହଁ କି ନାଇଁ, ୟାକୁ ଆମେ ଥାଇଲାକଏଡ କହିବା। ତ ଥାଇଲାକଏଡ ଝିଲ୍ଲି ବୋଲେ କଣ, ଥାଇଲାକଏଡ 2 ସ୍ତରୀୟ ଝିଲ୍ଲିଟା, ହଁ କି ନାଇଁ, ମଝିରେ ଲୁମେନଟା ଅଛି,
ବୁଝାଉଛି ବୋଧେ ଚିତ୍ରଟା ମନେ ପଡୁଥିବ ଟିକେ ଟିକେ। ତ ଝିଲ୍ଲିରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ଆମକୁ 1 ମାର୍କ ପଚାରିବ ଯେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଉଠି ସଂଗଠିତ ହୁଏ ନା ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ। କୋଉଠି? ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ କିଏ ନା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ବୁଝିଲା? ଏତିକି ଯାଇ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତ এই প্রক্রিয়াটিକୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିହେବ, ଦୁଇ ଭାଗ କରିହେବ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଝିଲ୍ଲିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ସମଷ୍ଟି ମାନେ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ଯେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବେ, ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବେ, ହଁ କି ନି? ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ମନେକର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ କି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା, ଆଚ୍ଛା वन साइड सूर्य करदे ना कि आउ एटा मनकर कौन ना क्लोरोफिल गुड़ाक एटा क्लोरोफिल भावी पूरा लागिक अच्छा क्लोरोफिल गुड़ाक ठीक अच्छे क्लोर ए सॉरी कौन कली एटा सूर्य एटा क्लोरोफिल क्लोरोफिल गुड़ाक एटा ठीक अच्छे चित्र भी होनी अच्छा एटा हूँ कौन क्लोरोफिल तो ये जिते बड़े ये गोटे क्लोरोफिल मनकर भाविन तो आगो ए क्लोरोफिल अच्छी तो आगो क्लोरोफिल कौन ना ये कौन ना सूर्यर आलोक रश्मि को ग्रहण कर फुल हो गले या ट्रांसफर कर ट्रांसफर कर ये या देव या एमती नहीं कि तो आम जमी सब अंगार को जब एकाठी करके निया देवा तो लास्ट को सब अंगार जलिए केमती ना जनक पर जनक पाखक तापटा संचरित हम ठीक सेमती आम आलोक टेम्परेचर कौन ना गोटे पर गोटे क्लोरोफिल को से कौन ना डेई 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 एवं शेष केमती एक समय आव जो कौन ना ये जो तापटा क्लोरोफिल मानकर केन्द्र को पहुंचले कौन सब आड़ू ताप आसिक ए क्लोरोफिल कौन अत्यंत उत्त्यक्त हम किए ये जो मझी वाला क्लोरोफिलटा यही वाला क्लोरोफिल कौन ना अत्यंत गरम हम ठीक अच्छे क्लोरोफिल अणुगुड़िकर समष्टि आलोक शक्ति को ग्रहण करें आलोक शक्ति को ग्रहण करेंगे तार प्रथमे आलोक ग्रहण करिथिबा क्लोरोफिल अणु पर्यायक्रमे अन्यान्य क्लोरोफिल को आलोक शक्ति स्थानांतरित करिथाय मु कोन कहउतले ना मनकर भाबिन तो दीटा क्लोरोफिल एमती अछंती तो फास्ट मनकर सूर्यालोक आसिक ए क्लोरोफिल ऊपर पड़िला तो ये तातिला पर कोन करू ना हीट ए को ट्रांसफर हो आ याड को मध्ये ट्रांसफर हो ये याड को मध्ये ट्रांसफर हो हां कि नहीं एमती जदी भाबिन तो मनकर ए क्लोरोफिलटा मझिरे अछि है कि नहीं तो ये कौन अधिका तातिबा आरंभ हो तातिबो कि नहीं ये तातिला ठीक सेमती शेष कौन हम ना क्लोरोफिल अनेक प्रतिक्रिया सॉरी माने क्लोरोफिल रो आलोक प्रतिक्रिया केंद्र बा सेंटर रे पहुंचे ये कौन ना भावी न तो एटा कौन क्लोरोफिल रो सेंटर तो ताप कौन हम ना आसिकी शेष को सेंटर मध्ये पहुंचबो तो ताहाकू फोटो सिस्टम 1 रो केंद्र कहा जाए कोड को ए जो क्लोरोफिल रो केंद्र को कौन कहा जाए ना फोटो सिस्टम 1 बा P7 बोले कहती है सरला तापर कौन यह द्वारा से क्लोरोफिल टी उद्दीपित हुए उद्दीपित बोले कौन ना बहुत माने टेम्परेचर हिट हो से टेम्परेचर वो ताठारो एक अधिक शक्ति संपन्न अस्थिर इलेक्ट्रॉन बाहरी आसे जो क्लोरोफिल टी अत्यंत माने गरम हो जाए सेठू गोटे कौन हुए ना अस्थिर इलेक्ट्रॉन टा बाहर की चली जाए बुझ टिके तारे क्लोरोफिल टी जारित अवस्था को चली जाए जारित बोले कौन ना ये कौन ना ये इलेक्ट्रॉन टी एक्चुअली कौन गोटे इलेक्ट्रॉन बाहरला पर ए क्लोरोफिल कौन हुए ना जल ठू बा ऑक्सीजन ठू ये कौन हम अलग हम जारित हम ठीक अच्छे सॉरी ऑक्सीजन को ग्रहण कर गोटे ऑक्सीजन को ग्रहण कले से कौन ना जारित हम तो इलेक्ट्रॉन टी विभिन्न बाहक अणु माध्यम गति कर परिशेष एक ग्राहक अणु पाखरे पहुंचे कौटू ए जो क्लोरोफिल है कि ए जो गोटे क्लोरोफिल रु जो गोटे इलेक्ट्रॉन बाहरला है कि क्लोरोफिल टी जारित होला एवं ए जो इलेक्ट्रॉन सेठू बाहरला ये कौन करूना विभिन्न ग्राहक अणु माध्यम गति करी शेष कोटे ना गोटे सॉरी बाहक अणु मान द्वारा गति करी गोटे ग्राहक अणु पाखरे पहुंचे फोटो कार्ड गला मोर अच्छा ये देखो
जो इलेक्ट्रॉनटा भावनी तो आलोक पड़ा यहाँ हूँ आम से क्लोरोफिलटा तो गोटे इलेक्ट्रॉन कौन ना आम बाहर की पलि आसला जीवाटा चित्र देखा तो ये कौन ना गोटे बाहक अणु मध्यम बहीकि एमती गोटे एमती हाई आसी 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 गोटे ग्राहक अणु पाखे पहुँच चलो ये ग्राहक अणु नुह बाहक अणु पाखे पहुँच ठीक अच्छे तो यहीटा भी गोटे यू गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर यू गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर तो गुड़ाए आम गुड़ाए हजार हजार क्लोरोफिल थे गोटे पत्र तो सेठू गोटे गोटे गुड़ाए इलेक्ट्रॉन बाहर हाँ कि नहीं चलो सेमती तो कौन है तो इलेक्ट्रॉन टा आसला कौटू ना गोटे ग्राहक अणु पाखे ए ग्राहक अणुर ना कौन देखु कुआडे गला कुआडे गला कुआडे गला गोटे ग्राहक अणु पाखे पहुंचे ठीक अच्छे से शेष ग्राहक अणु को सहकारक कहुए कौ को ना जो इलेक्ट्रॉनटा अत्यंत उत्त्यक्त इलेक्ट्रॉनटा जो ग्राहक अणु पाखे पहुंचे ताको आमे कौन ना सहकारक बा इंग्लिश रे कोफैक्टर बोली कि कहूचे एवं यार ना कौन NADP ना हमारा नामित बुझेला कि नहीं सहकारक ना कौन NADP तुमको एक मार्क एमसीक्यू क्वेश्चन पचारिबो जे विचरित बा हाँ जो माने इलेक्ट्रॉनटा जाके केउ सहकारक पाखरे पहुंचे को सहकारक बा जो सहकारक पाखरे पहुंचे तार ना कौन NADP बुझेला कि एटा एवं एन करी विजरित NADPH रे परिणत हुए घटना कौन होची ना ए जो NADP थिबो तो गोटे इलेक्ट्रॉन पाइला पर से कौन ना NADPH रे परिणत हम बुझी होची ना तो NADP कौन ना हमर निम्न शक्ति संपन्न आ NADPH कौन ना उच्च शक्ति संपन्न बा माने NADP तुलना रे NADPH रो कौन शक्ति कौन ना टिके अधिका थिबो बुझेला प्रथम आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र रे वर्तमान एक इलेक्ट्रॉन शून्यता सृष्टि होइछि ता माने कोन ना जूठू इलेक्ट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर की पळे आसिला सीठे कोन ना जो न्यूट्रलाइज हेबा पई बा समतुल हेबा पई कोन ना गोटे इलेक्ट्रॉन रो आवश्यकता निहाती रहिछि हगने काइना एठो समान थिला पॉजिटिव पॉजिटिव आ नेगेटिव समान थिला किंतु जतळे नेगेटिव माने कोन पॉजिटिव टा अधिक हे जायछि तो समान हेबा पई कोन ना गोटे इलेक्ट्रॉन रो आवश्यकता पडुछि तो ताहाकू पूर्ण करिया पई कोन करिवो ना आउ गोटे केन्द्र रु हाँ कि नहीं आउ गोटे आलोक प्रतिक्रिया रो केन्द्र जहाँ को पी 680 बोली कहूँ एक्चुअली ये कुआडे गला हाँ यहाँ बा फोटो सिस्टम 2 रो केन्द्र रु इलेक्ट्रॉन आसी थाए जो फोटो सिस्टम 1 रो इलेक्ट्रॉन रो अभाव को पूर्ण करिया पई फोटो सिस्टम 2 रु गोटे इलेक्ट्रॉन कोन ना चली आसी थाए माने इलेक्ट्रॉन गला पर से जगह भी फुल हेबा दरकार कि नहीं तो सेही थी आमर फोटो सिस्टम 2 रु गोटे इलेक्ट्रॉन टा फोटो सिस्टम 1 पाख को ट्रांसफर होगी आसिया यह द्वारा थाइलाकॉइड परिवेश रे जल अणुर आलोक विश्लेषण हुए कौन होची ना यह द्वारा कौन ना हमर जो आगोटे जो इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 रु फोटो सिस्टम 1 को आसीबा परे बा आसीबा फल रे कौन होची ना सेडे जल अणुर आलोक विश्लेषण होची बा जल अणुटा कौन होची ना भांगुची ए जलटा कौन होची ना भांगुची बुझी होची ना एवं भांगिला परे गोटे इलेक्ट्रॉन गोटे प्रोटॉन आ किछि अम्लजान निर्गत होची एटा जेतळे हमर भांगी जाउची H+ हगने O- आ किछि अम्लजान कोन ना गैस है कि से बाहर की जाउची बुझी होची बोदा थाइलाकॉइड रे ल्यूमेन चलन द्वारा सॉरी इलेक्ट्रॉन चलन द्वारा थाइलाकॉइड थली भितरे अगने ल्यूमेन बा जो ल्यूमेन बोले कहूँ आम गोटे थाइलाकॉइड जो भितर एरिया मुझे देखी जे एटा कौन दीटा थाइलाकॉइड एवं थाइलाकॉइड एटा गोटे थाइलाकॉइड किंतु दीटा झिली कि नहीं तो ए मझी एरिया को आम कौन कहूचे ना ल्यूमेन बोले कहूचे कौन कहूचे ए जो ल्यूमेन अच्छे हमर ए ल्यूमेन बोले कि कहूचे कि ल्यूमेन रे कौन ना अधिक प्रोटॉन जमा हुअंती देख कौन होचे ए जो आइला हम एठे कौन होची ना अधिक प्रोटॉन प्रोटॉन बोले कौन हमर पी नहीं कि एटा कौन ना चार्ज कौन प्रोटॉन रो पॉजिटिव तो ए माने अधिक परिमाण रे ल्यूमेन रे जमा होती माने जलर आलोक विश्लेषण हला फल है ना तापर यहाँ द्वारा एक प्रकार अवक्रम बा बल सृष्टि माने कौन जे ल्यूमेन रे अधिक प्रोटॉन रहिबा फल कौन सेठी एक प्रकार एनर्जी सृष्टि होउची एही बल को उपयोग करी कम शक्ति संपन्न एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बा ADP टा ATP रे परिणत होउची बुझा पड़ा कि नहीं देखंतु एडे कोटे बहुत इंपोर्टेंट आसीबो कोन ना हमर NADP केमिति NADPH होउची एवं गोटे ADP टा
ए जो एडीपी थिला हाँ कि नहीं से केमिति एटीपी हला बुझी अछि कि नहीं कोन पई केमति हला ए जो ल्यूमेन रे जेतले हमर आलोक सॉरी जलर आलोक विश्लेषण हला सेतले कोन होची ना सीए कोन करे ना ल्यूमेन रे अधिक प्रोटॉन जमा हला फल रे जो एक प्रकार शक्ति जेनेरेट सृष्टि हुए सेठू से शक्ति द्वारा कोन ना एडीपी टा एटीपी रे परिणत हुए है ना नहीं एतके कथा थिला हमर इठी देखो एडीपी रो फुल फॉर्म कोन एटीपी रो फुल फॉर्म कोन एमसीक्यू क्वेश्चन रे प्राय आसी थाए ठीक अछि देखो एटा पढ़ेला साथे साथे मु एमसीक्यू क्वेश्चन गुडा को भी कहि थाउची कि नै एटा एमती क्वेश्चन पढ़े एमती लेखिया पड़िबो ठीक अछि आ कोन हमर प्रति लाइन को पढुचे जेमती पढ़ा सरला पर हमर किछि डाउट आ रहइबो नै कि भय मिसा रहइबो नै अच्छा ए भितर हमें जानिले कि एनएडीपी कोन आ एनएडीपीएच कोन एडीपी कोन आ एनएडीपीएच सॉरी एटीपी कोन हम जानिले ठीक नै तो मोट उपरे कहबा को गले आलोक प्रक्रिया रे आलोक शक्ति द्वारा क्लोरोफिल रे जलर आलोक विश्लेषण घटी एनएडीपीएच आ एटीपी गठित हेबा सह अम्लजान मुक्त हुए तो एनएडीपी आ एटीपी ए दीटा मिसी के कोन ना आलोक विश्लेषण पय जति शक्ति आवश्यक हुए से शक्ति को माने गठन करंती बुझा पड़े एनएडीपी सॉरी ठीक है ए एनएडीपी आ एटीपी आ एनएडीपीएच आ सॉरी सॉरी कोड गला ए दीटा ही हमर उच्च शक्ति संपन्न एनएडीपीएच आ एटीपी आ एनएडीपी आ एडीपी ए माने निम्न शक्ति संपन्न आ एडा एते हाईली एनर्जी गुडा को जे एई मान को पय बोले हम गछरे कोन ना हमर ग्लूकोज जातीय खाद्य सृष्टि ही पारुची राइट तो या थिला हमर कोन ना आलोक प्रक्रिया बा आलोकर उपस्थिति रे केमती गोटे सबुज उद्भिद निज पय खाद्य बनै पारुची आ यार अलगा पार्ट होची कोन ना हमर अंधकार प्रक्रिया है कि लाइट रिएक्शन बोली इंग्लिश रे कहबा देई नै ठीक अछि आमे ए पर्यंत क्लियर हेले जे हमर कोन ना एनएडीपीएच आ एटीपी कोन सृष्टि होची आ ए दीटा उच्च शक्ति संपन्न हेला माने हेतु उद्भिद ए शक्ति को विनियोग करके निज पय खाद्य बनै पारुची राइट एबे जिबे कोन हमर अंधकार प्रक्रिया आलोक उपरे अंधकार प्रक्रिया निर्भर करि न थाए अंधकार काहे गायले काहे ना एटे आलोक ही नाही ठीक पत्रर स्तंभ माध्यम कोष भितर को विसरित होइथिबा अंगारकाम्ल स्ट्रोमा रसरे द्रवीभूत होई रही थाए घटना कोन होची आमे या आगु जानिचे जे पत्रर जो छोट छोट रंध्र अछि जाको हम स्टोमाटा बोली कहउचे या माध्यम रे कोन ना अंगारकाम्ल पर भीतर को प्रवेश करे हाँ कि नहीं एवं प्रवेश कला पर जो हमर क्लोरोप्लास्ट जो स्ट्रोमा अछि तल पदार्थ सेही रसरे कोन ना द्रवीभूत हेकी पूरा मिली हेकी रही जाई थाए क्लियर स्ट्रोमा रसरे थिबा 5 कार्बन युक्त एक ग्राहक अणु देखंतु ग्राहक अणु बा गोटे कोन एनएडीपी टा नै कि एनएडीपी टा ग्राहक अणु हम जानि नै कि एनएडीपी सॉरी ग्राहक अणु द्वारा आलोक प्रक्रिया रे सृष्ट आलोक संश्लेषण शक्ति एटीपी एवं एनएडीपीएच को उपयोग करी द्रवीभूत अंगारकाम्ल को एक एंजाइम माध्यम रे निज सहित विबंधन सॉरी विबोधित कराए घटना कोन होची जो शक्ति दिन बेलिया बा आलोक प्रक्रिया रे तयारी हे सारी थिला सेही शक्ति को यूज करी के कोन करा जबो ना सेही अंगारकाम्ल को एक एंजाइम माध्यम रे निज सहित विबंधित निज सहित से मिसेइबो एही जैविक क्रिया द्वारा दुईटी कार्बन बा दुईटी तीनी कार्बन युक्त शर्करा तयारी हुए दुईटी तीनी कार्बन विशिष्ट बोले C3 हमें कोन न जानिथिले C6 हो कि नै ग्लूकोज को 6 टांगर कमला नथिला कि सेंती दुईटी C3 आरंभ हबो तयारी हबो शर्करा तयारी हबो कोडे गला हां ग्राहक अणु को राइबोलोज बिसफॉस्फेट बा बाइफॉस्फेट एवं आरयूबीपी वो एंजाइम को राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोन ऑक्सिलेज ऑक्सीजन बा रुबिस्को कुहा जाए तेलो बा देख कोन होची जो अंगारकाम्ल कोड गला सेडा जो ग्राहक अणु को कौन कहा जाए आरयूबीपी है कि नहीं आउ ये एंजाइम को कौन रुबिस्को गोटे एंजाइम देखो एटा गोटे हमर बहुत आसीबो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी एटा माने अंधकार प्रक्रिया पय जे रुबिस्को रो काम कोन बोली कहा जाए है कि नहीं
तो ये कौन करे ना एटा काम एटा कुआडे गला यार काम है एतकी एतिकी ए जो एनएडीपी आउ एनएडीपीएच आउ एटीपी को नहीं कि माने यूज करे कि से अंगारकाम्ल कौन करे ना एंजाइम माध्यम रे निज सहित विंबधन कराए ठीक अछि किए रुबिस्को आलोक श्लेषणर जैव रासायनिक अंधकार प्रक्रिया समय पर्यायक्रमे विभिन्न जैव अणु और संतरक नियोजित होता एक्चुअल कौन हो जो आमर आलोक श्लेषण सीना आलोक अच्छी से शक्ति दौर बहुत विभिन्न कम करने कि जो आलोक प्रक्रिया सरी जाऊँगी अंधकार प्रक्रिया आरंभ हो जाऊँगी से कौन हो जी शक्ति दिन बेला सृष्टि होती आलोक प्रक्रिया माने कौन या शक्ति को विनियोग करके आम कौन ना अंधकार प्रक्रिया को परिचालन करा पड़ू से कौन कि जैव अणु कि संतरक मान सब अच्छा माने अंधकार प्रक्रिया को कंप्लीट करने ठीक अच्छे एंजाइम गुड़िक मध्य रुबिस्कोर भूमिका गुरुत्वपूर्ण ये रुबिस्को गुड़ आगु गला रुबिस्को ये गोटे कौन ना एंजाइम ये कौन करे ना अंधकार प्रक्रिया रे मुख्य भूमिका निभे थाए यह प्रथम CO2 को जैव पदार्थ रे विबंध करियारे साहाय्य करे आगर मु कहनो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड टा स्ट्रोमा रे मिसिक थे ताको कोन ना हमर एटीपी एवं एनएडीपी द्वारा कोन ना निज सब विबंधन करे बोले कहैथिला तो से काम होची कोन ना रुबिस्कोर एही एंजाइम टी आलोक प्रक्रिया को एंजाइम टी हमर रुबिस्को एंजाइम टी आलोक प्रक्रिया रु जा तो एटीपी ऊपर निर्भरशील होइथिबारु आलोक प्रक्रिया किछि समय पर अंधकार प्रक्रिया आरंभ हुए और आलोक प्रक्रिया सह चली थाए घटना कौन हो एंजाइम ठीक है जो रुबिस्को एंजाइम टी आलोक प्रक्रिया जात होइतबा एटीपी शक्ति उपर निर्भर होइथिबारु आलोक प्रक्रिया किछि समय पर अंधकार प्रक्रिया आरंभ हुए कहीं अंधकार प्रक्रिया बेलू भी माने आलोक प्रक्रिया रे सृष्टि शक्ति थी तो किछि याको प्रॉब्लम आसीबो नहीं तो 3 कार्बन युक्त शर्करा अणुगुड़िक चक्राकार विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया माध्यम परिचालित हो एक 6 कार्बन युक्त ग्लुकोज अणु संश्लेषण करने सहित 5 कार्बन युक्त राइबोलोज बाइफॉस्फेट ग्राहक अणु को पुनर्बार सृष्टि करता एक्चुअली कौन ना एटा जो 5 कार्बन युक्त राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो अच्छी आमर ये कौन है सेठू कौन आमर माने 3 कार्बन युक्त शर्करा तैयार होते हाँ कि नहीं तो ये कौन करुच्ची ना एठू आउ थरे भी तो ये मान को आउ थरे भी से कौन ना पांच कार्बन युक्त राइबोलोज को मु आउ थरे से माने सृष्टि करी पारन जेंसेंदी कौन ना 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु सृष्टि करंदी तापर से माने आहुरी 5 कार्बन युक्त राइबोलोज बाइफॉस्फेट को आउ थरे से माने सृष्टि करी पारंती चक्राकार घटुवा यह प्रक्रिया एक्चुअली साइकेल ये चित्र तौक देती को यार आविष्कार को मेलविन केल्विन को नाम अनुसार केल्विन चक्र बोली कह जाए एक्चुअली अंधकार प्रक्रिया अन्य नाम कौन ना केल्विन साइकेल ठीक अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चन आसीबो तो केल्विन चक्र रे घटुवा क्रिया 3 पर्याय भुक्त बा 3टी स्टेप द्वारा कंप्लीट होची बोली कहबो तो प्रथम पर्याय कौन ना ग्राहक अणु सहित अंगारकाम्लर विबंधन ग्राहक अणु सहित अंगारकाम्लर विबंधन ठीक अच्छे एटा फास्टटा कुआडे जाउछ लाइन प्रथम पर्याय कौन ना ग्राहक अणु सहित कार्बन डाइऑक्साइड जो स्ट्रोमा रे मिसिकी थिबो से कार्बन डाइऑक्साइड विबंधन होबो आ द्वितीय रे कौन द्वितीय पर्याय ग्लूकोज रो संश्लेषण आ जो 3 कार्बन विशिष्ट ग्लूकोज रे परिणत होबो एवं तृतीय रे कौन ना ग्राहक अणु रो आ जो 5 कार्बन विशिष्ट हगनी जो कार्बन रे परिणत करियाटा को एमती 3टी स्टेप रे एई कोन नामर ए 3टी स्टेप रे ए कार्बन साइकिल को सॉरी एटा हमर जो केल्विन साइकिल को भाग करी हबो ठीक अछि ए देखंतु से कोन कहउचे टोटल टा बुझंतु आगो पाठ पढंतु तापर एटा बुझिबे राइट एटा होचे टोटल अंधकार प्रक्रिया जदि अंधकार प्रक्रिया रो आसीबो तो बेले बेले साइकिल को पचारिबो साइकिल टा माने अंधकार माने कोन से केल्विन चक्र हाँ केल्विन चक्र रो या को नै गोटे क्वेश्चन भी आसी पारे 2 मार्किया 3 मार्किया ठीक अछि
तो ठीक अच्छे एतकी आमर कौन लंग क्वेश्चन तो यह थिला आमर कौन ना पोषण 3 नंबर वीडियोटी आउ ये 3 नंबर वीडियो भी बहुत बहुत बड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कहूली आलोक संश्लेषण को लेकिन आलोचना कले तो जो मैंने वीडियो देखी ना मो प्लेलिस्ट को जाकि से या पर वीडियो सॉरी आग वीडियो दीटा देखने कहीं से भी बहुत इंपोर्टेंट दुईटा लंग क्वेश्चन जाक अच्छी तो या पर वीडियो आसवा आमर कौन ना परिपाक विभाग कुआड़ गला मनुष्यर पाक तंत्र माने ए जो गछ केमती खाद्य निज बने से तो सरीगला किंतु एबे कौन ना से खाद्य को खाइला पर आमर केमती डाइजेस्ट हो से विषय टोटाली पढ़ा और ये डाइजेस्ट पछरे को अंग मान सब नियोजित अच्छा से भलसे बरणी देकी एग्जांपल दे दे टोटाली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कहीं आम मनीष गुड़ाक तो आग प्रथम जाना कि आम शरीर घटुची कौन कि नहीं तो ये वीडियो को पाइबा मो नेक्स्ट वीडियो पर्यंत अपेक्षा करूँ तो थैंक यू ये वीडियो देखि थैंक यू सो मच।